नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। भव्या पब्लिकेशन द्वारा साहित्यकार पर्यावरणविद हुए सम्मानित। आज भव्य पब्लिकेशन द्वारा आज राज्य संग्रहालय सभागार में आयोजित द्वितीय अलंकरण समारोह में भोपाल के चर्चित लेखक सुरेश पटवा, वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर पर्यावरणविद सुनील दुबे, कवियत्री सुनीता शर्मा, वरिष्ठ लेखिका सावित्री जगदीश चौरसिया, पुष्पा चौरसिया और निरूपा को साहित्य के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय ग्रंथपाल डॉक्टर वंदना शर्मा ने की और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सी.वी. रमण, विश्वविद्यालय वैशाली बिहार के कुलपति डॉक्टर विमल कुमार शर्मा तथा प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विनीता राहु रिकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। संस्था के संरक्षक महेश सक्सेना की गरिमामयी युक्त उपस्थिति में स्वागत व्यक्तित्व संस्था के संचालक हेमराज कुर्मी ने दिया और आभार प्रदर्शन वरिष्ठ साहित्यकार गोकुल सोनी ने किया। अलंकरण समारोह में 7 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर नगर के साहित्यकार बंधुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सम्मानित विभूतियों को बधाई दी। यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? इधर पे आकर सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इधर पे अभी मेरी पहली पुस्तक है, उसका प्रमोशन हुआ। मिस्टर जो भव्य पब्लिकेशन के निदेशक हैं मिस्टर रमराज सर जी, उनके आशीर्वाद से आज मेरी पहली पुस्तक का प्रमोशन हुआ। जी, संजय दुबे जी सर। कौन सी पुस्तक का प्रमोशन हुआ आपका? जी, मेरी पुस्तक का नाम सफर कामयाबी। ये मैंने मिस्टर रंजीत सर हैं उनके सहयोग से लिखी है। बाकी भव्य पब्लिकेशन के निदेशक सर ने इसको करा है। मतलब संजय जी कैसे आपको प्रेरणा मिली कि हमें पुस्तक लिखना चाहिए? जी सर, देखिए पुस्तक वगैरह पढ़ने का शौक बचपन से था। बाकी मेरे दोस्त मेरा हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। एक हमारे डीजे सर करके दिनेश जोशी सर करके नाम है उनका, उन्होंने बहुत सहायता करी मेरी पुस्तक लिखने में। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि आज मैं अपनी पुस्तक लिख पा रहा हूँ। प्रेरणा कैसे मिली ये बताएं। तो सर मैं बचपन से मुझे शौक था इधर उधर देखने का पुस्तक वगैरह के बारे में। तो मैं देखता था, मतलब शैलेश लोढ़ा जी हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उनकी बुक मैंने एक दो पढ़ी थी। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने सोचा मैं भी खुद की बुक लिख सकता हूँ। तो आज भगवान के आशीर्वाद से मेरा सपना साकार है। क्या विशेष रखा गया इस किताब के लिए? इस किताब के अंदर बाल साहित्य है, तो सिंपल सी बात है, इसमें बच्चों के लिए कहानियाँ हैं जो प्रेरणादायक हैं और प्रत्येक कहानी से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। ठीक है। हाँ, देखिए हम लोग, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। वक्त की बात तो मैं ये बोलूँगी सर, देखिए हम लोग को लेखक को शौक होता है ना बचपन से, वो लिखता है, लेकिन कब स्कूल के समय जाते समय समय नहीं मिला। तो अब जो हमारा पुराना था साहित्य था उसको हम लिख रहे हैं। तो हाँ, मान के चलिए जो मतलब लगन से लिखेंगे ना सर, तो उसे मुझे मान कि आपको 5 महीने तो लग जाते हैं एक पुस्तक को प्रकाशित करना। उसको बहुत ध्यान से प्रकाशित है, कहीं गलती ना हो तो बहुत ध्यान से पाठक उसको समझे, इसलिए हम बहुत सोच समझ के लिखते हैं। अभी कितना प्यार मिला पाठकों का? मैं वो ये कैसे बताऊँ आपको। देखिए यहाँ का आपने आयोजन देखिए, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मतलब मेरे बाहों में समा भी नहीं पाएगा। मैं बहुत ही ऋणी हूँ पाठकों की जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, किताब तो पढ़ते हैं सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत धन्यवाद आप मीडिया से चर्चा के लिए। मेरा ये कहना है कि मैंने साहित्यकारों को सम्मानित नहीं किया है, बल्कि इनको सम्मानित कर कर हम खुद भव्य पब्लिकेशन खुद सम्मानित हुआ है। हमारे देश में एक से एक बढ़कर एक साहित्यकार मौजूद हैं और भव्य पब्लिकेशन की यही कोशिश है कि साल दर साल ऐसे साहित्यकारों को चिन्हित कर कर हम उनका सम्मान आज भी किया है और आने वाले वर्षों में भी करते रहेंगे। भव्य पब्लिकेशन को 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु अभी कोरोना महामारी की वजह से अभी कहीं पे भी कोई कार्यक्रम नहीं हुए थे। पिछले वर्ष से हमने ये वार्षिक उत्सव मनाना प्रारंभ किया है और अब इसे साल दर साल मनाते रहेंगे। भव्य पब्लिकेशन द्वारा कितनी पुस्तकें अभी तक हमने 50 से ज़्यादा लेखकों की पुस्तकों को प्रकाशित किया है और आप पीछे देख रहे होंगे इस पोस्टर पर जिन भी साहित्यकारों की पुस्तक मैंने प्रकाशित किया है। आज भव्य पब्लिकेशन का ट्री यहाँ पर बनाया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और उसी को मैंने फिर ये नाम दिया है। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जिनके विचार आत्माएं तप चुकी हैं शादी के बाद? शादी के बाद जो औरतें मुझे पता है कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं,
पर अपनी परिवार की स्थिति या अपनी जिम्मेदारियों के चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाती या कुछ नहीं कर पाती, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे पति का सपोर्ट था तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अगर शायद उनका सपोर्ट नहीं होता ससुराल में तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तो आपको आपके जीवन साथी का जो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं तो उनकी मदद से आप जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है आप उसको थोड़ा सा निखारें, चाहे वो आपका खाना बनाने की कला हो या संगीत की कला हो या पेंटिंग करते हो या राइटिंग करते हो, कुछ भी करते हो तो उनको मतलब उस समाज से बचाएं, क्योंकि आप अपने जीवन के कितने भी साल दे देंगे ना, आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपने क्या किया है। पर अगर आप यहाँ सम्मान लोगे तो ये समाज को दिखेगा, लोगों को दिखेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। मुझे लगता है कि घर में काम करने वाली औरतों की तो मतलब वैल्यू खत्म हो चुकी है समाज में, जबकि वही है जो इस देश के लिए प्रतिभा बनाती है। जो बच्चे हैं हम उन पर भी काम करते हैं, उनमें अच्छे संस्कार दें, सारे काम हम लोगों के ही हैं, पर हम लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं कोने में रख दिया जाता है। इसीलिए मैंने लिखना शुरू किया और फिर अभिषेक भैया जो हैं, अभिषेक लाडे जी, उनकी मदद से, अभिषेक अज्ञानी जी की मदद से और हिमराज भैया की मदद से, ये तीनों ने मुझे सपोर्ट किया और तो मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। इन्होंने ही मुझे पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए कहा, मैंने पुस्तक प्रकाशित कराई और चुनी गई सबसे बेस्ट बुक और मैं यहाँ हूँ और मुझे युवा साहित्यकार बहुत धन्यवाद आपको मीडिया की चर्चा के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा वृक्ष मित्र सुनील दुबे। सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने लाखों पेड़ लगवा दिए हैं। ये संकल्प है मेरा। मैं 2008 में मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के वक्त में जब डॉक्टर ने कहा कि यू आर नॉट सर्वाइव, तो मैंने कहा मैं मरने वाला नहीं। और उस वक्त उन्होंने कहा कि आपका ट्यूमर में 6 टाइम एक्स्ट्रा ब्लड चल रहा है और यदि हम इसको ओपन करेंगे तो सारा ब्लड निकल जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं समाज के लिए भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो डेथ नहीं होगी मेरी। और मैंने वहाँ संकल्प लिया कि मैं पर्यावरण के लिए काम करूँगा, समाज सेवा के लिए काम करूँगा, बच्चियों को पढ़ाऊँगा। इस तरीके से जो है वो मैंने को संकल्प लेने के बाद में मैंने कहा मैं मेडिसिन प्लांट की वर्कशॉप दूँगा स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉलोनियों में। ये कह के मैं अंदर गया हूँ ऑपरेशन के लिए। तो ये मेरा संकल्प है जिसको मैं जी रहा हूँ। संपूर्ण वेतन समाज सेवा के ऊपर और पौधारोपण के ऊपर खर्च करता हूँ अपना। कैसा महसूस करते हैं जब आप बहुत सुखद, बहुत सुखद। जब एक पेड़ में से पत्तियाँ निकलती हैं, एक पेड़ में से फूल निकलता है तो उसे देख के ऐसा एहसास होता है कि स्वर्ग है हमारे यहाँ धरती पर ही और इस स्वर्ग में हम रह रहे हैं। पर्यावरण बचाने के लिए जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप जरूर वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, वृक्ष बनाएं, फलदार पौधे लगाएं, छायादार पौधे लगाएं और लोगों को समझाएं कि कौन से पौधे से कौन सी मेडिसिन मिलती है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है। इसकी जानकारी जो मैं देता हूँ वे सब लोगों को दें और डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाकर आप अपना इलाज स्वयं ही घर में कर सकते हैं। सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक का इलाज आपके घर के आसपास पे ही। सर घर के आंगन में या घर के आसपास कौन से वृक्ष लगाना चाहिए? अगर आपको खुशबू का शौक़ है तो खुशबूदार लगा लेंगे, पारिजात लगा लेंगे, मधुकामनी लगा लेंगे, चमेली लगा लेंगे, इस तरीके से लग जाएगा। छायादार लगाने हैं और आपके घर के आसपास में जगह ज़्यादा है, आप पीपल लगा लीजिए, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है वो। और घर में जगह नहीं है तो गमले में तुलसी लगा लीजिए, वो भी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। आज सम्मान किया गया है भव्या पब्लिकेशन ने, आपका कैसा महसूस कर रहे हैं? सुखद अनुभव है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उनको नज़र आया कि मैं वास्तविकता में कार्य कर रहा हूँ, धरातल पे काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो सम्मानित किया है मैं आभारी हूँ उनका। अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए? मैं 3,32,000 पौधे अभी तक लगवा चुका हूँ और आज ही हिंदी भवन में हमने जो है महिला प्रकोष्ठ के द्वारा उन्होंने कहा था कि पौधारोपण कराना है, तो वहाँ पे जो है वो पौधे लगवाए हैं और चिनार पार्क में 42 पौधों का पौधारोपण किया हुआ। देशवासियों की किस प्रकार प्रेरित करने की आदत से पौधे लगाए? हमारे साथ में स्लम एरिया के बच्चे जुड़े हुए हैं, जो झुग्गी बस्ती जिसको हम कहते हैं, वहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं और 2000 बच्चों के साथ में मैं जो है वो अपनी क्रियाएँ करता रहता हूँ। हर संडे को हम चिनार पार्क के सामने पौधारोपण करते हैं और वहाँ पर भीमनगर के बच्चे जो है आते हैं, हम उनके भीमनगर के योद्धा कहते हैं, जो आके वहाँ पे पौधारोपण करते हैं। और यदि कहीं कोई वृक्ष कट रहा होता है तो वो हल्ला मचाते हैं, उनकी
उनकी कापियों के पीछे मेरे नंबर लिखे हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं, हम तत्काल पहुंच जाते हैं 10 से 15 मिनट में और प्रदर्शनों को घटने से बचाते हैं। यही नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है वो विधानसभा के पास में जो वृक्ष कट रहे थे उन वृक्षों को काटने के लिए उनके काफिलों को रुकवा के और वहाँ पर जो है उन वृक्षों को बचाया है। आप अगर जाएंगे तो आप देखिएगा 3 कलर में, झंडे के कलर में सारे वृक्ष जो हैं वो लगे हुए हैं वहाँ पे, जिनको नहीं काटा गया। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।